Hello student, welcome to DSN. Student, good morning. Fundamental of Physical Geography, chapter number 3rd, Interior of the Earth, and 4th video of this chapter, Structure of the Earth. अगर प्रीवियस वीडियोस स्टूडेंट आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वो पढ़िए, पहले देखिए, उसके बाद ये सीक्वेंस चलेगा तब आपको समझ आएगा कि व्हाट इज़ इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि हमारी अर्थ का क्या स्ट्रक्चर है। 3 लेयर्स के बारे में हमने पढ़ा। 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ इज द फर्स्ट इज क्रस्ट, इट इज़ द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। आपको पता है जिस अर्थ पर हम चल रहे हैं आज, वो जो सॉलिड पार्ट है वो क्या कहलाता है? वो क्रस्ट कहलाता है। इट इज़ ब्रिटल इन नेचर। The thickness of the crust varies under the oceanic and continental area। आपको पता है ओशनिक और कॉन्टिनेंटल एरिया में क्रस्ट का जो थिकनेस है वो अलग अलग है। ओशनिक क्रस्ट इज थिनर, वो पतली है एज कम्पेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। आपको पता है यदि हमारी अर्थ हार्ड नहीं होती, सॉलिड पार्ट नहीं होता, तो आज हम लोग चल नहीं पाते। द मीन थिकनेस ऑफ ओशनिक क्रस्ट इज़ 5 किलोमीटर तक ही है वो, जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है हमारी वो 30 किलोमीटर तक मेजर हुई है। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर इन द एरियाज ऑफ मेजर माउंटेन पे बहुत ज़्यादा है। इट इज़ मच देन 70 किलोमीटर थिक इन हिमालय रीजन। हिमालय रीजन में इसकी चौड़ाई 70 किलोमीटर्स तक भी नापी गई है। सेकेंड लेयर हमारी इज द मेंटल। The portion of the interior beyond the crust is called mantle। और क्रस्ट के नीचे की जो लेयर है वो मेंटल कहलाती है। द मेंटल एक्सटेंड फ्रॉम मोनो डिसकंटिन्यूटी टू डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर तक है। और मोहज द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड एस्ट्रोस्फीयर। द वर्ड एस्ट्रो मीन्स वीक। इट कंसिडर्ड टू बी एक्सटेंड अप टू 400 किलोमीटर। आपको पता है इसका लेयर का नाम एस्ट्रोस्फीयर रखा गया है। एस्ट्रो का मीन्स है वीक, कमज़ोर। इट कंसिडर्ड ये 400 किलोमीटर 400 किलोमीटर इंटीरियर तक बताया गया, जबकि इसकी डेप्थ बताई गई है 290 किलोमीटर तक। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा दैट फाइंड्स इट्स वे टू द सरफेस ड्यूरिंग वॉल्केनो इरप्शन। आपको पता है जब मैग्मा जो हमारे वॉल्केनो से इरप्ट होता है और वो ऊपर आता है तो इसी लेयर से आता है। द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल आर कॉल्ड लिथोस्फीयर। जो क्रस्ट होती है और उसका अपर मोस्ट पार्ट होता है मेंटल का, वो क्या कहलाता है? वो लिथोस्फीयर कहलाता है। इट थिकनेस रेंज इज 10 to 200 किलोमीटर। द लोअर मेंटल एक्सटेंड बियॉन्ड लिथोस्फीयर इज इन सॉलिड स्टेट। वो नीचे की तरफ सॉलिड स्टेट में कहलाता है। लास्ट हमारी जो लेयर है वो है कोर। द indicate earlier the earthquake waves velocity help in understanding the extent of the core of the earth। The core mental boundary is located at the depth of 2900 किलोमीटर जो मेंटल की थी वहाँ सॉरी जो मेंटल की डेप्थ थी ख़त्म हुई थी, वहाँ से ये शुरू होता है। द आउटर कोर इज लिक्विड स्टेट वाइल द इनर कोर इज सॉलिड स्टेट। जो आउटर कोर होता है वो लिक्विड फील्ड में है, जबकि इनर वाला क्या है? सॉलिड में है। द कोर इज मेड अप ऑफ वेरी हैवी मटेरियल मोस्टली कंस्ट्रक्टेड द निकल एंड आयरन। ये काय से बना हुआ है? बहुत सॉलिड मटेरियल से बनी हुई है ये लेयर। इट इज़ सम टाइम रेफर्स टू द नेफे लेयर। इस लेयर को हम नीफे भी कहते हैं। वाई इट इज़ कॉल्ड टू नीफे? अब यहाँ आप इसको एक क्वेश्चन पूछा जाता है बिकॉज ऑफ द Ni एंड इसका निकल एंड आयरन से जो बनी हुई है, इसीलिए इसे नीफे कहते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पार्ट हमारा इसका इंटीरियर ऑफ द अर्थ का। जो इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं वो है डायरेक्ट सोर्सेज के वॉल्केनो इरप्शंस आते हैं। जो वॉल्केनिक लैंडफॉर्म क्या क्या हैं? स्टूडेंट यहाँ करेंगे, यू मे हैव सीन फोटोग्राफ ऑफ पिक्चर्स ऑफ वॉल्केनोज। आपने पिक्चर्स देखी है ऑन अ नंबर ऑफ ओकेशनल्स। वॉल्केनो इज़ अ प्लेस। अब यहाँ इसकी अंडरलाइन कर लीजिए, व्हाट इज़ वॉल्केनो? ए वॉल्केनो इज़ अ प्लेस वेयर गैसेज, एशेज एंड और मोल्टन रॉक मटीरियल लावा एस्केप टू द ग्राउंड। जो कि ये सारी चीज़ें ग्राउंड तक आती है जिसके द्वारा। ए वॉल्केनो इज़ कॉल्ड एन एक्टिव वॉल्केनो if the material mentioned are being released or have released out the recent part। एक्टिव वॉल्केनो क्या होता है? जो थोड़े दिनों पहले ही एक्टिव हुआ है, उसके अंदर से ये सब सामान
बाहर आए हैं। द लेयर बिलो द सॉलिड क्रस्ट इज मेंटल। आपको पता है सॉलिड क्रस्ट, हमारी जो क्रस्ट है उसके नीचे क्या है, मेंटल। इट हैज़ एग्जाम्पल, दीज वोल्केनोज आर मोस्टली मेड अप ऑफ बेसाल्ट, ए टाइप ऑफ लावा। जो लावा अंदर से निकलता है जब वो जम जाता है तो वो क्या कहलाता है, बेसाल्ट कहलाता है। दैट इज वेरी फ्लूइड वैन इरप्टेड। जब ये फ्यूल बाहर आता है और तिरपता है तो इसे बेसाल्ट कहते हैं। फॉर दिस रीज़न these volcanoes are not step, they become explosive in some, however water gets into the vent, कई बार water आता है, otherwise they are characterized by low explosivity। the upcoming lava moves in the form of fountain। आपको पता है इसके अंदर वाटर होता है तो क्या होता है, कई बार फाउंटेन के रूप में भी आता है थ्रू आउट द कॉन, और कॉन जो मुंह होता है वॉल्केनो का उसके द्वारा एट द टॉप ऑफ वेंट। आपको पता है ये वॉल्केनो है, इसका ये वेंट कहलाता है, क्रेटर कहलाता है। एंड डेवलप द सेंडर कॉन, इसे ये डेवलप्ड हो जाता है सेंडर कॉन के हिसाब से। अब आता है कंपोजिट वॉल्केनो कौन से होते हैं। दीज वॉल्केनोज आर कैरेक्टराइज्ड बाय इरप्शन ऑफ कूलर एंड मोर वेरियस लावा देन बेसाल्ट। आपको अलग अलग तरह के यहाँ पर वॉल्केनोज बताए गए हैं स्टूडेंट। वॉल्केनोज के बारे में आपको यहाँ पर क्लासीफाई करा था मैंने कि वॉल्केनोज आर क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इरप्शन एंड फॉर्म ऑफ डेवलप्ड एट द सरफेस। मेजर टाइप्स ऑफ में शील्ड वॉल्केनो आ गया था। शील्ड वॉल्केनो में क्या था, बेरिंग द बेसाल्ट फ्लो द शील्ड वॉल्केनो एट द लार्जेस्ट ऑफ द ऑल द वॉल्केनोज आर द हवाई वॉल्केनो, इसी कहा जाता है। ये यहाँ पर पार्ट्स हमने पढ़ दिए थे। अब यहाँ पर आता है वॉल्केनो के पार्ट, बेरियर हो गया। कंपोजिट वॉल्केनो क्या होता है, दीज वॉल्केनोज आर कैरेक्टराइज्ड बाय इरप्टेड बाय कूलर एंड मोर वेरियस लावा देन बेसाल्ट। ये वॉल्केनो जो होते हैं जब कैरेक्टराइज इनका क्या होता है, जब ये ठंडे हो जाते हैं लावा और बेसाल्ट से, दीज वॉल्केनो ऑफन रिजल्ट इन एक्सप्लोजिव इरप्शन आफ्टर along with lava larger quantity of pyroclastic material ashes find their ways of the ground। ये क्या होते हैं, ये ग्राउंड पे फैल जाते हैं। these material accumulate in the ventity of the vent। ये वेंट का जो होता है, वेंट जो मुंह होता है वॉल्केनो का, ओपनिंग लैंडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ लेयर, वहाँ से थोड़ी दूर तक ही पहुँच पाते हैं। एंड देन मेक द माउंट्स अपीयर एज कंपोजिट वॉल्केनो, और यही वॉल्केनो कंपोजिट वॉल्केनो कहलाते हैं। कैल्ड्रा, दीज आर द मोस्ट एक्सप्लोजिव अर्थ वॉल्केनो होते हैं ये। दे आर यूजुअली सो एक्सप्लोजिव होते हैं दैट व्हेन दे एरप्ट दे टेंड टू कोलैप्स ऑन देमसेल्फ, और ये अपने आप में बहुत कोलैप्स करते हैं। रादर देन बिल्डिंग एनी टॉल स्ट्रक्चर दे कोलैप्स डिस्प्रेशन आर कॉल्ड कैल्ड्रा। These explosive indicate the magma chamber supplying the lava is not only huge but is also close density। यहाँ से ये कहलाता है। इसके बाद आता है फ्लड बेसाल्ट प्रोवाइसिंग। These volcanoes outpour highly fluid, इसके अंदर से जो लावा निकलता है वो फ्लो करता है लॉन्ग डिस्टेंस तक, ये वहाँ कहलाता है, बहुत लंबे किलोमीटर तक ये जाता है। इसके बाद आता है मिड ओशन रेंज वॉल्केनो, जो कि वॉल्केनो ओकस ओशनिक एरियाज में होते हैं। ये सिस्टम मिड ओशन रेंज में फैलते हैं, वहाँ से स्टेप्स होते हैं। वॉल्केनो से क्या क्या लैंडफॉर्म बनते हैं स्टूडेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस लेसन का कि क्या क्या इसके लैंडफॉर्म बनते हैं। इंस्ट्रक्टिव फॉर्म्स, अब आप देखेंगे यहाँ पे द lava that is released during volcano eruption on cooling develops into igneous rocks। आपको पता है जब लावा निकलता है वॉल्केनो से और वो इग्नियस रॉक्स को डेवलप करता है, ठीक है ना, जब वो जम जाता है तो उससे जो रॉक्स बनती है वो इग्नियस रॉक बनती है। द कूलिंग में टेक प्लेस आइदर ऑन रीचिंग द सरफेस और ऑल्सो वाइल द लावा इन स्टिल क्रिस्टल पोर्शन। आपको पता है यदि लावा ऊपर तक आ जाता है तो वो क्या लावा मैग्मा बन जाता है, और यदि वो उस जैसे आपको मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, आप ये अच्छी तरह से इस डायग्राम को देखेंगे। ये वॉल्केनो है, इसके अंदर से ये पार्ट के अंदर से यहाँ से एक क्रैक निकलता है, इसके अंदर से मावा बाहर आता है। कई बार वॉल्केनो फटता फटता जब यहाँ से रॉक्स में चला जाता है, इधर जम जाता है इधर जम जाता है, तो इससे अलग अलग तरह के पार्ट बन जाते हैं। ये पार्ट की जो नेम है यही वॉल्केनो लैंडफॉर्म कहलाते हैं।
सो यहाँ पर आप देखेंगे डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ कूलिंग द लावा, जब लावा के डिपेंड करता है उसके कूलिंग पोर्शन पे लावा के, इग्नियस रॉक्स आर क्लासीफाई वॉल्केनो रॉक्स कहलाती हैं ये, एंड प्लूटेनिक रॉक्स भी कहलाती है इन द क्रस्ट। अब क्रस्ट के ऊपर जब बाकी ये होती है ठंडी होती है तो इन्हें प्लूटेनिक रॉक्स कहते हैं, और जब ये क्लासीफाई करती है कूलिंग सरफेस के ऊपर होती है तो ये वॉल्केनिक रॉक्स कहलाती हैं। द लावा दैट रॉक्स विद इन द क्रिस्टल पोर्शन अज्यूम डिफरेंट फॉर्म, दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड इंस्ट्रक्टिव फॉर्म्स। ये सारा क्या कहलाता है? इंस्ट्रक्टिंग फॉर्म कहलाता है, जो आप इस फिगर के अंदर देख के समझ जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा बैथोलिथ्स। अब देखिए यहाँ पे आता है बाथोलिथ्स। अब बाथोलिथ्स ये अलग अलग तरह के नेम्स हैं स्टूडेंट, लिकोलिथ्स, बाथोलिथ्स, और ये आएगा लिपोलिथ्स, पेलोथिक्स। ये आप इस डायग्राम को देख देख के कम्प्लीटली पढ़ते जाएंगे, मैं रीडिंग लगा रही हूँ। सो ए लार्ज बॉडी ऑफ मैग्मेटिक मटीरियल दैट कूल्स इन द डीपर पोर्शन। अब आपको पता है जब ये डीपर, जब ठंडा होता है, डेप्थ से क्रस्ट तक डेवलप करता है, ये लार्ज डोम्स बना लेते हैं। दे अपीयर ऑन द सरफेस ओनली आफ्टर डेन्यूटेशन प्रोसेस। ये डेन्यूटेशन प्रोसेस के द्वारा ऊपर आते हैं। रिमूव द ओवरलेइंग मटेरियल को ख़त्म करते हैं। दे कवर लार्ज एरिया, ये बहुत बड़े एरिया को कवर करते हैं। बैथोलिथ्स आर कूल्ड पोर्शन ऑफ मैग्मा चैम्बर्स। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि बैथोलिथ्स क्या होता है। आपको यहाँ देखेंगे ये स्टूडेंट, यहाँ नीचे की तरफ आपको समझ आ रहा है, ये मैंने अभी जो रीडिंग लगाई है ये सारा बैथोलिथ है। सो इसके बाद आता है लियोलिथ्स। ये आपको मैं कंटिन्यू करवा रही हूँ। लियोलिथ्स क्या होता है, लेकोलिथ्स क्या होता है? दीज आर लार्ज डॉम शेप्ड इंस्ट्रक्टिव बॉडीज होती हैं विथ अ लेवल बेस कंस्ट्रक्टेड द पाइप लाइक कंडक्ट बिलो। ये पाइप के थ्रू पोर्शंस में चले जाते हैं, रॉक्स के लेयर्स में चले जाते हैं। इसके अंदर कर्नाटका प्लेटू का स्टॉप्ड डॉम है, हिल, वो आता है, और अलग अलग बैथोलिथ्स आता है जो इसके अंदर, यहाँ डायग्राम में आप देखेंगे, इस डायग्राम को आप देखेंगे तो यहाँ पर ये आपको यहाँ नज़र आ रहा है, देखो लेकोलिथ्स। ये समझ आया? ये जो रॉक्स के बैथोलिथ्स के द्वारा जो लावा जगह जगह लेयर्स में जमा हो जाता है, ऊपर जाता है, फिर जमा हो जाता है, ऊपर जाता है, फिर, तो ये हमारा ये पोर्शन कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारा लिपोलिथ्स, पैथोलिथ्स एंड सिल्स। एज दे व्हेन लावा मूव अपवर्ड, जब धीरे धीरे लावा ऊपर आता है तो पोर्शन सेम वे में टेंड्स मूव करता है, हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में जाता है और ऊपर वीक होता जाता है धीरे धीरे। सो यहाँ पर हम यहाँ पर पढ़ेंगे, इट मे गेट रिजल्ट डिफरेंट फॉर्म ऑफ केसेस डेवलप द सॉसेस शेप्स। सो ये यहाँ सॉसर शेप्स में बन जाते हैं। स्टूडेंट आप इस डायग्राम को देख के इजीली इसे कवर कर सकते हैं। सो यहाँ डाइक्स है, व्हेन द लावा मेक्स इट्स वेरी वे थ्रो क्रैक्स के द्वारा जब डाइक्स में घुस जाता है, डेवलप करता है लैंड को, इट सॉलिड फायर, और ये सॉलिड हो जाता है वहाँ पे ग्राउंड के उस पे, तो इट गेट कूलर सेम पोर्शन डेवलप्ड वॉक लाइक स्ट्रक्चर। जो ये वो जो स्ट्रक्चर होता है वो बन जाता है। सो ये महाराष्ट्र में देखने को मिलता है और डेक्कन ट्रिप्स में देखने को मिलता है। सो स्टूडेंट इस डायग्राम के द्वारा आपको ये पूरा जो इसके पोर्शन है वॉल्केनो के, ये समझ आ जाएंगे। यहाँ इसको आपने कवर कर लिया तो समझ लो सारा हो जाएगा। सो ये डाइक्स है, यहाँ आप इजीली कर रहे हैं, ये डाइक्स है, ये लिकोलिथ्स है, ये सेल्स है, ये ड्रम्स है, ये सब आप पोर्शन आप इसको देख के कवर करेंगे। सो यहाँ पर हमारा पोर्शन चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर को अपनी कम्प्लीटली लर्न करिए, पढ़िए, वन वर्ड पढ़िए। थैंक यू, टिल देन कीप वॉचिंग।